देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। यस इंडीड फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। थैंक यू कि आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अकेला महसूस करते हैं, व्हेन वी गो थ्रू लोनलीनेस, क्या हम वाकई में अकेले हैं? क्या कोई है जो हमारे साथ है? रेबेका, ये एक सवाल अपने में एक जवाब को तलाश रहा है, जिसका जवाब हमें आसानी से नहीं मिलता है। और एक एग्जाम्पल से इसका जवाब मिल पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, जी कहने को वो कह सकते थे कि मैं भी अकेला हूँ। मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर, क्या तूने मुझे त्याग दिया है? उनके चेले थे, वो भी सारे भाग गए थे और वो क्रूस पे अकेले थे। जी मगर उस समय भी एक व्यक्ति, क्योंकि उनके दोनों तरफ एक एक व्यक्ति क्रूस पे था, तो एक साइड का व्यक्ति जो था वो उन पे विश्वास करता है। वो उनको समझ जाता है कि वो परमेश्वर हैं और उसको उस अवस्था में कहते हैं कि आज तू मेरे साथ पर हेवन में होगा, फिरदौस में होगा, जन्नत में होगा। और वो समझिए कि जो वो चोर है, जो व्यक्ति क्रूस पर है, उसकी अवस्था इस प्रकार की होगी कि उसने सोचा होगा कि मैंने इतने सारे पाप करे, इतने गलत काम करे, मैं तो डिजर्व करता हूं और मेरा फ्यूचर खत्म हो चुका है। जी मगर ही वुड हैव फेल्ट वेरी एट पीस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जब कोई उससे कहे कि तुम्हारा फ्यूचर है, तो दैट मीन्स कि अकेलेपन में जो हमारा असली साथी है वो परमेश्वर है। जी, दैट वाज अ पॉइंट ऑफ होपलेसनेस, पॉइंट ऑफ होपलेसनेस पॉइंट में ऑफ नो होप मिला। रिटर्न एक्चुअली, है एक्चुअली ना? राइट। लेकिन उस समय हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। तो दोस्तों हम किसी भी होपलेस सिचुएशन से अपने जीवन में क्यों ना गुजरे, परमेश्वर है जो हमें उस होपलेस सिचुएशन से बाहर ले आता है और हमारे जीवन को आशा से भर देता है, खुशी से भर देता है, अपने आनंद और शांति से भर देता है और जो भी अकेलापन है उसे दूर ले जाता है। सो ही इज़ द रियल कंपेनियन इन आवर लोनलीनेस। वही है जो हमारे अकेलेपन में हमारे साथ है। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ें और एक बहुत ही सुंदर कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करेंगे सुरमनदीप जी से जो पंजाब से हैं और इनके जीवन से हम जानेंगे कि कैसे बचपन से ही इन्होंने अकेलेपन का सामना किया। बहुत मुश्किल इनका जीवन था, लेकिन कैसे परमेश्वर का प्रेम जब इन्होंने चखा तो सारा अकेलापन दूर हो गया और आज इनके जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। आइए सुरमनदीप जी से मुलाकात करें और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। मैं अपने परिवार के साथ हिमाचल में गया और वहां पर उस समय एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बस गहरी खाई में गिर गई और उस बस में लगभग 25 यात्री थे जो सभी मारे गए। उस बस में से मैं अकेला ही बचा। मेरी उस समय उम्र लगभग 1.5 साल की थी। सुरमन के दादा दादी ने उनका पालन पोषण किया। जहां तक मुझे याद है मैं हर समय चुप रहता था। मेरे अंदर एक दर्द था और जब मैं स्कूल जाता था तो बच्चे अपने माँ बाप को याद करते थे, उनकी बातें करते थे, पर मुझे महसूस होता था कि काश मेरे भी माँ बाप होते, काश मेरी भी बहन होती तो मैं उसके साथ खेलता। जब मैं जवान हो रहा था तो मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं था, मुझे कोई सही गलत बताने वाला भी नहीं था। मुझे दोस्त जहां कहते थे मैं वहीं चला जाता था और मेरे स्वभाव में एक उदास, एक चिड़चिड़ापन आ गया था। कुछ भी अगर किसी ने कह दिया तो जल्दी ही हाइपर हो जाता था और मुझे लगता था कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है और अगर थोड़ा भी प्यार करता था तो मुझे उसमें अपने माँ बाप देखने लग जाते थे कि ये तो मेरे माँ बाप ही हैं। और मैं हर समय अपने भविष्य को लेके चिंता में रहता था, उदास रहता था। मैं बेशक अकेला था, लेकिन मेरे पिताजी एक सूफी संगीतकार थे जिनसे मुझे संगीत विरासत में मिला था। मैंने 6-7 साल की उम्र से ही हारमोनियम सीखना शुरू किया। इसके साथ साथ बैंजो भी सीखा और मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैंने बैंजो पंजाबी गायकों के साथ स्टेज में बजाना शुरू कर दिया और वो जो मुझे थोड़े बहुत पैसे देते थे उसके साथ मेरा गुजारा होना शुरू हो गया। संगीत से जब थोड़े पैसे आने शुरू हो गए तो सुरमन को अपना भविष्य संगीत की दुनिया में ही नजर आने लगा। तो उसने
संगीत में एक बड़ा नाम बनाने की सोच ली। मैं सुनहरे भविष्य को ढूंढते हुए चंडीगढ़ चला गया और वहां संगीत में एक बड़ा नाम बनाना चाहता था। और मैं पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गजल में गोल्ड मेडल जीता और नेशनल में भी मैंने गोल्ड जीता, सूफी में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। और एक बहुत बड़ा कंपटीशन था पेप्सी बंजा स्टार, उसका विनर मैं बना। और उसके बाद म्यूजिक टोडिया में उन्होंने मेरी एक एल्बम भी बनाई और मैंने लगभग 2 से 3 एल्बम की, पर उसके बाद भी मेरे मन में कोई शांति नहीं थी और जो मैं करना चाहता था वो हो नहीं पा रहा था। मुझे प्रोग्राम नहीं मिल रहे थे और मेरा गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। प्रोग्राम का इंतजार करता रहता था, बहुत बार पैसे भी नहीं होते थे, ऐसा समय था वो। और खाना खाने के लिए बहुत बार पैसे नहीं होते थे और साथ रहने वाले दोस्तों ने बहुत बार मेरी मदद की। इस प्रकार मेरा समय कट रहा था। मेरे अंदर एक बेचैनी, उदासी और मायूसी थी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। इन्हीं हालातों में ही मेरी मासी, जो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को जानती थी, उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने मुझे चर्च जाने के लिए उत्साहित किया। और वहां जाकर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए देखे। वहां लिखा हुआ था, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो वचन पढ़कर मुझे शांति मिली कि क्या सच में मेरा कोई बोझ उठा सकता है। मैं जब अंदर जाकर पास्टर जी से मिला, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे वचन के बारे में बताया और मैंने कई बार उनके पास जाना शुरू किया, उनसे वचन सीखा, प्रार्थना कैसे करनी है सीखना शुरू किया और मुझे एक शांति का अनुभव होना शुरू हुआ। और मैं जैसे जैसे वचन में आगे बढ़ता गया, वचन को सीखता गया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का और भी अधिक पता चलने लगा कि प्रभु ने संसार से ऐसा प्रेम किया। और जो मेरा हुनर था, जैसे कि गीत गाना, लिखना और संगीत करना, ये सारा का सारा हुनर मैं आज प्रभु यीशु के लिए उपयोग करता हूँ। और आज मुझे प्रभु यीशु ने बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिया हुआ है और वहाँ पर मैं अपने कई मसीही गीत रिकॉर्ड करता हूँ। आज मेरे कई मसीही गीत भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और कई रिलीज भी हो चुके हैं, जिन्हें मसीही लोग और बाकी लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ना ही मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी तेरा त्याग करूंगा। अगर आज आपके बीच भी कोई दुखी है, परेशान है, बोझ तले दबा है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की आस है। प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से आजाद हो जाओ। थैंक यू वेरी मच और मनदीप जी, आपकी कहानी के लिए। हमने देखा कैसे बचपन में ही आपने अपने माता पिता को खो दिया और लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए खास मकसद है, एक खास योजना है। ही हैज़ अ प्लान फॉर यू। और हम देखते हैं कैसे उस अकेलेपन के साथ आपने स्ट्रगल किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको जय दी और आज आपका जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण है। जी हाँ, खास तौर से ये परमेश्वर ने जब आपको बोला कि आप डरे ना घबराएं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, तो दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ईच वन ऑफ अस। दोस्तों, जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेलेपन के साथ साथ रिजेक्टेड भी हो चुके हैं। लोग हमें पसंद नहीं करते हैं और हमारे जो हाव भाव है, चाल चलन है, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और आने वाला फ्यूचर भी हमारा अकेलेपन में ही जाएगा। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ होपलेसनेस। ऐसी सिचुएशन में मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहूँगा, कहानी शेयर करना चाहूँगा 4 लड़कियों की, जिन्होंने एक दूसरे को अपना परिवार बनाया। एक्चुअली ये 4 लड़कियां जो हैं वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई, अलग अलग परिवारों में, बहनें नहीं हैं, अलग अलग परिवारों में पैदा हुई, जिस परिवार ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक परिवार में कुछ साल तक वो थी, वहाँ पे माँ बाप नहीं रहे, तो अलग अलग तरीके से दे वर अलोन, दे वर रिजेक्टेड, बेसिकली वो लोग अनाथ हो गई थी। एक परिवार ने उनको पाल पोस कर बड़ा करा, स्कूल कॉलेज कराया और उसके बाद उनको जब लगा कि वो
आप अपना काम वगैरह देख सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, तो उनको कहा कि आप लोग साथ रह सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तब भी वो लड़कियों ने उस परिवार के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा, मगर इन लड़कियों ने साथ रहने का एक दूसरे से वो प्रण लिया और साथ ही रहती हैं और एक दूसरे को अपनी बहन, अपना परिवार समझती हैं। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे को परिवार समझते हैं, जबकि आप लोग की पैदाइश एक साथ नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा, हमारी परवरिश तो एक साथ हुई थी, परमेश्वर जिसको जाना हमने एक साथ जाना, तो हम एक दूसरे के परिवार होते हैं। और यहाँ पर अगर आप प्रभु का वचन देखें तो प्रभु का वचन साफ बताता है कि वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता है। आइए देखते हैं प्रभु का वचन भजन संहिता 68 में क्या बोलता है। भजन संहिता 68 5 और 6 में परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में पिता के समान अनाथों को और विधवाओं का ध्यान रखता है। जिसका कोई घर नहीं होता, ऐसे अकेले जन को परमेश्वर घर देता है। आपने देखा परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का चरित्र है वो पहचान जाता है कौन अकेला है, कौन पीड़ा में है, कौन अपनी निराशा के स्टेज में है, और उनको उनको अपना परिवार में संगठित करता है और उनका पिता बनता है, उनको अपने घर में शामिल करता है। ठीक वैसे ही जैसे इन लड़कियों को परमेश्वर ने परवरिश में सिखाया उस परिवार के द्वारा, अब वो लड़कियां एक दूसरे के परिवार बन चुकी हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज अगर आपको लग रहा है आप अकेले हैं, आज अगर आपके मन में एक ऐसा भाव आया है और आपको आने वाले कल फियरफुल हैं, अपने बिहेवियर के बारे में आपको पता नहीं किस टाइप का होगा, ये जानिए कि परमेश्वर का चरित्र है कि वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का चरित्र है कि वो घबराएओं को अपना बनाता है। परमेश्वर का चरित्र है अनाथों को, विधवाओं को, जो दुनिया से तंगी में हो सकते हैं, पीड़ा में हो सकते हैं, उनको अपनाता है। तो आप और मैं तो परमेश्वर के पास जा सकते हैं उस चरित्र की वजह से और अपनापन पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वचन को ग्रहण करने के बाद आप परमेश्वर को अपनाएंगे और परमेश्वर के अपनाने के बाद आप परमेश्वर को अपना पिता मानेंगे, उनकी संरक्षण में रहेंगे, उनके घर में, उनके परिवार में जुड़कर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन ने आपको काफी सारा प्रोत्साहन दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। वो हमारा भला परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम हमारे जीवन को बदल देता है और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी उसके प्रेम को चखें और जाने कि वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आपके अकेलेपन में वो आपके साथ है। तो दोस्तों, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। हमें बहुत खुशी होती है जब हमें आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और जब आपके मैसेजेस आते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, तो हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। सो डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमें आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी रिक्वेस्ट का इंतजार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्लीज रिमेंबर दिस नंबर एंड हम अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद कुछ सवालों का जिसमें हमारे मनों में शक पैदा कर देते हैं, उनका जवाब देखेंगे ताकि वो शक दूर हो जाए। बट स्मॉल ब्रेक, प्लीज डू नॉट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। CBN प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे CBN इंडिया YouTube चैनल पर। प्रार्थना बातचीत के साथ साथ एक अपनेपन का एहसास भी है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रार्थना में परमेश्वर का साथ पाए। CBN प्रेयर लाइन के साथ इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। The dates are 5th and 19th August। लाइव प्रार्थनाओं के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन टीम को कभी भी कॉल करें या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। The number is 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अकेला महसूस करते हैं, उस अकेलेपन में भी हमारा एक साथी है और वो और कोई नहीं पर हमारा परमेश्वर है, जिसने ये वायदा हमें दिया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर जो कभी ना छोड़ता है ना कभी त्यागता है। आज परमेश्वर के वचन से कुछ सवालों का जवाब देखेंगे। वो सवाल
जो हमारे मन में शक डाल देते हैं, वो सवाल जो हमें पता नहीं है उसके किस हिसाब से उस सवालों पे हम उसका आंसर प्राप्त करें। तो क्यों ना हम इन सवालों को देखें और उसका जवाब ढूँढें। तो दोस्तों आइए कोई शक में हम देखें कि आपने क्या-क्या सवाल हम तक पहुँचाए हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम परमेश्वर के वचनों से आपकी सहायता करें। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, जब मैं अकेलेपन से गुज़र रहा हूँ, इस समय में मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कैसे मज़बूत कर सकता हूँ? प्रिय दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन एंड इसका आंसर बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपको 3 स्टेप्स में इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू टू इवन अंडरस्टैंड कि आप ये एहसास करते हैं कि आप अकेले हैं। एंड दिस इज हाफ द बैटल वन, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता है क्या है, तो उसको उसका जो सोल्यूशन है, उसका आंसर है वाकई में इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो अगर जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं और उस अकेलेपन में परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट इज मूविंग इनटू द राइट डायरेक्शन। और इसके लिए 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, प्लीज बी ओपन एंड वनरेबल अबाउट दिस सिचुएशन। एंड जिसको आप ट्रस्ट करते हैं अपनी कलीसिया में, अपनी कम्युनिटी में, अपने परिवार में, उनके पास जाएं और उस सिचुएशन को शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस सीज़न में वो आपके साथ अगर चल सकें, आपको वो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उस व्यक्ति को आपसे बात करने के लिए। तो पहली चीज़ ये है, सीक अ फ्रेंड हू कैन वॉक अलोंग विथ यू। वो कोई भी हो सकता है, आपकी कलीसिया में, परिवार में या फ्रेंड सर्कल में। सेकंड चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपका मन कभी-कभार करेगा कि मैं वचन नहीं पढ़ूँ, कभी-कभार वचन पढ़ने का मन करेगा, मगर प्लीज़ डू नॉट लीव रीडिंग द वर्ड। परमेश्वर के वचन पे रोज जाएं। और तीसरी और आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज ये है, अकेलेपन की वजह से मन में रिजेंटमेंट आ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। आपको इस समय थोड़े बहुत कन्फेशंस करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत रिपेंटेंस करने पड़ेंगे कि आपने किसी के प्रति का कोई कोई ऐसा व्यवहार रखा हो या मन में विचार रखा हो जो कि एंगर का हो या किसी के नुकसान का हो। उससे आपको रिपेंट करना पड़ेगा और परमेश्वर की शुक्रगुज़ारी को याद करना पड़ेगा। तो दीज़ 3 थिंग्स कि यू शुड सीक अ फ्रेंड टू वॉक अलोंग विथ यू, परमेश्वर का वचन में बने रहें और प्रार्थना में बने रहें, जिसमें ख़ास तौर से आप अपने आप को रिपेंटेंस के मोड में लाके शुक्रगुज़ारी में लाएँ। आप देखिए कि परमेश्वर इन तीनों प्रैक्टिकल टू डू पॉइंट्स में कैसे आपके साथ बना रहेगा और टर्न अराउंड को आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे। डियर फ्रेंड, वी होप यू फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह आप अपने सवाल ज़रूर हम तक पहुंचाते रहें और ये करना बहुत ही आसान है। आप सीबीएन पे लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस। प्रार्थना के लिए हम अभी लौटते हैं। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए क्यूआर कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम लोनलीनेस इस सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस किया है। लोनली, ऐसे लगता है कि आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हम अकेले हैं। लेकिन दोस्तों आज हमने जाना है और हम सीख रहे हैं कि हम अकेलेपन में भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। दोस्तों जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो क्यों ना हम उससे रिश्ता और स्ट्रांग करें। क्यों ना हम प्रार्थना में जाएं परमेश्वर से रिश्ता स्ट्रांग करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खास तौर से इस मौके के लिए कि जब हम ये जान पा रहे हैं कि हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
और इस अकेलेपन को अगर हमने एड्रेस नहीं करा तो हमारे अंदर काफ़ी ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स निकल के आएंगे, हमारी हैबिट्स बदल जाएंगी और हमें नुकसान ही होगा और हम अपने प्रियजनों को भी नुकसान दे सकते हैं। परमेश्वर इस सब को आप रोकें। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि आप हमारी संगति में 1 या 2 ऐसे व्यक्ति दें जो आपके जन हों, जो आपकी बात करें, आपका साथ हमें दें, ताकि उस हिसाब से ये अकेलेपन में जो हमारी वॉक है वो वॉक में बदलाव आए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप हमारा मन वचन में लगाएं, हम वचन को पढ़ने वाले बने और वचन की जो गहराइयाँ हैं उन गहराइयों से, आपके वचन से आपकी चरित्र को जान सकें और उस हिसाब से आपके प्रति जो प्रेम है वो और बढ़े, जगे और हम आपके पास आ सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि हमारे मन में अगर कुछ द्वेष है, कुछ गुस्सा है, किसी के प्रति हमारे घृणा की भावना है, या हमने रिजेक्टेड फील करा है, या कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, परमेश्वर हमारे मन में एक समझ दें, एक बड़प्पन दें प्रभु जी, कि उस विचार से, उस रिजेंटमेंट से हम तौबा कर सकें, रिपेंट कर सकें, कन्फेस कर सकें और उस जगह पे हम रिपेंटेंस के बाद आपकी उपस्थिति को शुक्रगुजारी के तौर से हम मांगें, ताकि आप उस जगह को भरें, आप उस जगह में बैठें प्रभु जी, ताकि हम इस प्रार्थना के द्वारा हम एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में देख सकें, एक टर्न अराउंड देख सकें और अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल कार्य हो। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि आप प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, खासतौर से परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु आपका साथी बने इस सिचुएशन में। जी हाँ दोस्तों, वो हमारा साथी है और बहुत ज़रूरी है कि हम साथी को जानें। और हम अपने इस साथी को कैसे जान सकते हैं? उसके वचनों के द्वारा, जीवित वचनों के द्वारा, जिसमें हम जानेंगे कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी चिंता करता है। आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें परमेश्वर के बारे में क्या बता रहा है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यशायाह 49:15। प्रिय दोस्तों, ये वचन प्रभु के चरित्र के बारे में जिक्र करता है। प्रभु का चरित्र के बारे में बताता है कि हम इंसान होकर अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों से बहुत प्रेम रखते हैं, मगर इंसानी अवस्था में भी हम कभी-कदार भूल जाते हैं। कभी-कदार हमारे वो वाली अवस्था में हम वाला प्रेम नहीं ज़ाहिर कर सकते जिसकी ज़रूरत होती है। परमेश्वर कहता है कि वो इंसान जो प्रेम दिखा सकता है, मैं तो परमेश्वर हूँ, तो वो तो रचना है मेरी, क्रिएटेड बीइंग्स हैं, मगर मैं जो क्रिएटर हूँ, रचनाकार हूँ, मैं क्रिएशन से ऊपर हूँ और मेरा प्रेम, मेरा जो विचार है, कहीं ज़्यादा इनसे बढ़कर है। तो आप लोग अकेले नहीं हैं, परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपके ज़हनों में बैठा रहेगा और आप हमेशा अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में महसूस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस बहुत ही इंकरेजिंग वचन के बाद हम सुने ये गीत, थोड़ा समय है बाकी। ये गीत आज हमारे लिए गा रही है सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च की क्वायर, जो बरेली से है, और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉनी फिलिप्स। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी।
यीशु ने हमें भेजा है, उसका काम दिल में करना है। यीशु ने हमें भेजा है, उसका काम दिल में करना है। वो रात आने वाली है हमारी जिम्मेदारी, वो रात आने वाली है हमारी जिम्मेदारी। यीशु है हमारा न्यायी, यीशु है हमारा न्यायी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थैंक यू वेरी मच कोयर फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुली संग। बहुत अच्छा लगता है जब जगह जगह से हमारी जो टीम है जाती है और ऐसी ऐसी कोयर्स के जो गाने हैं वो रिकॉर्ड करके लाते हैं, एंड वी आर ऑल एबल टू सी देम ऑन एक नई ज़िंदगी, और बहुत आशीष मिलती है हमें। सो थैंक यू वेरी मच कोयर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, हमने प्रभु की महिमा को आज देखा, प्रभु के वचन से देखा कि जहाँ वो बताता है कि हमसे वो प्रेम रखता है। जब वो छोटे से छोटे सिचुएशंस को भी ध्यान रखता है, अनाथों को, विधवाओं को नहीं अकेला छोड़ता, तो मेरे और आपको जो हम लोग हर एक अलग-अलग सिचुएशंस में होते हैं, उनको भी कभी नहीं छोड़ता है। वो हमारी हर एक चीज़ की हिफाज़त से ध्यान रखता है। आज हमने सुरमन द्वीप की कहानी से भी देखा कि परमेश्वर ने उनको कैसे हिफाज़त से रखा अपनी सिचुएशन में, और उनको ऐसे मुकाम पे ले गए कि आज उनका जो नाम है सुरमन, वो सुर से प्रभु की महिमा ज़ाहिर करते हैं। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आज की इस एपिसोड से, आज के कार्यक्रम से आपने इंस्पिरेशन पाया होगा और परमेश्वर के चरित्र से वाकिफ़ हुए होंगे, जो आपके लिए है, आपको कभी ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आपने और हमने सीखा है कि हमारा परमेश्वर हमारे अकेलेपन में हमारे साथ है, इसलिए हम कभी अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, कल भी आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और हम इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।